इस भारत बंद के मेरे किसान भाइयों के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश के हर कोने से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी का एक हिस्सा था ये। पूरे भारत में चक्का जाम करना था। सरकार को ये चेताना था कि आज जो सरकार किसान विरोधी जो बिल अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ में हम लोग किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी AIMIM उनके साथ पूरे तरह से, चाहे वो हमारे कौमी लीडर हो चाहे रियासती लीडर हो, सारे लोग इनके समर्थन में, हमारे किसान भाइयों के समर्थन में मौजूद हैं। आज जो ये सरकार जन विरोधी नीतियां बना रही है, जब से ये सरकार आई है आपने देखा होगा, सबसे आते ही पहले नोटबंदी की, जो हमारे आज वित्तीय संस्थानों को भी ये मालूम नहीं कि इस नोटबंदी से देश को क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि इस नोटबंदी से देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। देश हमारा 20 साल पीछे चले गया। उसके बाद GST लेके आया, GST से भी आज हमारे बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर के छोटे मोटे कारोबारी तक त्रस्त हैं। इस कानून से, GST से लोग आज परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि GST से सरकार को क्या लाभ हुआ। लेकिन ये सरकार जन विरोधी नीतियां बनाने के लिए आज भी अग्रसर है। वो ये बात हर बात खतरे करती है, क्योंकि सारे लोग, सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो भी नियम बनाए गए, जो भी कानून, जो भी बिल पास किया गया, सारे सिर्फ देश को खसारे में लेके जा रहा है, नुकसान में लेके जा रहा है। लेकिन फिर भी ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए ये बिल लाया गया है, जबकि आप इसका अगर स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल सरासर हमारे किसान भाइयों के खिलाफ में है। आज हम लोग अपनी अनाज को मंडियों में लेके बेचा करते थे, जहां हमें MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था। आज सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर ये हमारे अनाज को कम से कम कीमत पर खरीदने पर, बेचने पर मजबूर करना चाह रही है। तो ऐसे बिल के खिलाफ हम लोग हमारे किसान भाइयों के साथ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि आप किसान भाई हमारे देश के अन्नदाता हैं। आप देखे होंगे आज जो चीज आज से 30 साल पहले उसका 1% कीमत पर बिकती थी अनाज का, वो आज इससे अनाज के, हमारे अनाज धान के 4-5 गुना ज्यादा दामों में मार्केट में उपलब्ध है। यानी हमारे अनाजों के दाम दिन ब दिन घटते चले गए। लेकिन हमारे जो उद्योगपति हैं, उद्योग धंधे हैं, जो कुछ ही उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार बाध्य है। लेकिन हम लोग भी इनके खिलाफ कमर कसे हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग इन किसान भाइयों के साथ, इनके समर्थन में, इनके धरना में, इनके हर तरह के इसमें प्रदर्शन में सहयोग करते रहेंगे। और ये लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता है। आज पूरा देश त्रस्त है इस बिल के वजह से। आज किसानों को उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे राज्य में भी जो टैक्स के माध्यम से जो धान खरीद होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है। जब हमारे किसान भाई बेच चुके होंगे तब ये सरकारी कांटे खुलेंगे। सरकारी जो टैक्स इसके द्वारा टैक्स के माध्यम से खरीदा जाएगा, जब हमारे किसानों के पास उनकी अनाज बचेगी नहीं, ये सिर्फ बिचौलियों से खरीदा जाएगा। इसलिए सरकार, मैं राज्य सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि वो भी जो हमारे जो केंद्र है, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, उस पर खरीदारी चालू की जाए, जल्द से जल्द चालू किया जाए। हमारे किसान भाई उसमें अपना धान को बेच सके, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। जो हमारा मुख्य फसल है धान है, और उसी पर हमारे लोग आश्रित रहते हैं। हम चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो अपना जो पैक्स के माध्यम से जो धान खरीदा जाता है उसको जल्द अज जल्द चालू करें, जो हमारे किसान भाई अपने धानों को बेच सके। आज पूरे देश में ये बंद का जो आह्वान किया था, हमारे देश की 20 विपक्षी पार्टियां भी इसको सपोर्ट कर रही है। उसमें एक पार्टी, हमारी पार्टी भी है। हम लोग इसका भरपूर समर्थन करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसके साथ रहेंगे। आज सरकार
हर वो बिल जो लेके आती है, आप देखेंगे वो सारा बिल जन विरोधी बिल है। उसको सरकार पता नहीं, कोई भी सरकार बनती है वो अवाम के हित के लिए कानून बनाती है, अवाम की अच्छाई के लिए कानून बनाती है, अवाम की सहूलत के लिए कानून बनाती है। लेकिन ये सरकार जब से ये आई है, लोगों को सिर्फ परेशानियों में डाल रहा है, लोगों को सिर्फ उलझा रहा है। चाहे वो सांप्रदायिकता के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, हर उस मामले में ये लोगों को सिर्फ परेशान कर रहा है। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप किसानों को बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुने और इस बिल को जल्द से जल्द वापस लें। बस इसी के साथ मैं अपना गुफ्तगू खत्म करता हूं। और हम लोग चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। हमारे सारे किसान भाइयों को ऐसे हमारे जो किसान जो दिल्ली तक पहुंचना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के समर्थन में हम अगर उनके साथ खड़ा होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और वो भी समझेंगे कि पूरा देश आज मेरे साथ है, तो वो भी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए हमारे इलाके के किसान भाइयों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी इस लड़ाई में हमारे किसानों के हित में आप भी उनके साथ आए। शुक्रिया। अल्लाह। अंजार रहीमी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।